The Congress, interestingly, some leaders have come out and said that this is, in fact, okay, we're going to go across to a press conference that's being held by Gaurav Bhatia of the BJP. Listen in. कट्टर पापी परिवार है, इसका काम केवल एक है, किस तरह से भ्रष्टाचार करना, अपनी तिजोरी भरना। हमारे जो किसान हैं उनकी जमीन हड़पना और दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे देना। और ये प्रेस वार्ता इसलिए अहम है क्योंकि जब ये बात उठती है राजनीतिक गलियारों में, बार बार कहा जाता है ये तो राजनीतिक आरोप है। आज जो आपके समक्ष हम रखेंगे ये केवल आरोप नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और उनकी माताजी पार्टनर्स हैं, वो राजस्थान हाईकोर्ट गए थे बीकानेर में जब कांग्रेस की सरकार थी। तो फर्जी अलॉटमेंट हुआ जमीन का, जिसके मैं आपको सारे डिटेल्स अभी साझा करूंगा। और उसके बाद सीबीआई और ईडी की जांच की शुरुआत हुई। जो भी कदम उठाए गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुए हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो। और ये जो फर्जी अलॉटमेंट हुए हैं, किसानों की जमीन हड़पी गई है, ये जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय का है। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं राजस्थान हाईकोर्ट में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जैसा मैंने आपको कहा, एक एलएलपी है और कोई बात छिपी ना रहे और कोई तथ्य काटा ना जाए, इसलिए दिखा दूं। ये जजमेंट में है और जब न्यायालय का जजमेंट होता है तो वो तथ्यों के आधार पे है, गलत नहीं होगा। इसमें लिखा है द पिटिशनर स्काईलाइट एलएलपी ऑफ विच रॉबर्ट वाड्रा एंड हिज मदर वर पार्टनर्स। क्या मांगा इन्होंने? चार्जशीट दाखिल करी सीबीआई ने और ईडी जांच कर रहा था। तो इनकी प्रेयर जो है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा द कोर्ट में क्वॉश द इन्वेस्टिगेशन। ये प्रेयर नंबर ए है, मैं पढ़ देता हूं। द रिस्पोंडेंट्स में काइंडली बी डायरेक्टेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द ECIR and the same may be ordered to be quashed insofar as it relates to the petitioner। petitioner जो है वो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी है, मैंने आपको दिखा दिया, और एक महेश नागर हैं, इनके बारे में मैं अभी विस्तार में आपको बताऊंगा। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा, और ये बात भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है। आप बार बार कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष से ये आरोप लगाए जाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस हो, हरियाणा में जब इनकी सरकार थी तो वहां पे भी एक जमीन का घोटाला करके किसानों की जमीन हड़प ली थी। राजस्थान में जब इनकी सरकार पहले रही तो ये मामला तब का है। हम कहते हैं आप न्यायालय जाइए, तथ्यों के आधार पे अपनी बात रखिए, और अगर राजनीतिक द्वेष से मामले आपके खिलाफ किए जा रहे हैं तो सब रद्द हो जाने चाहिए।
उस पर कभी उत्तर नहीं आता है। और मैं न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन और जो डिसीजन है वो आपके समक्ष रखता हूं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली द प्रेजेंट पिटिशंस डू नॉट मेरिट एक्सेप्टेंस एंड द सेम आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। ये जो तथ्य मैंने आपके समक्ष रखे, 3 अहम बिंदु, स्काईलाइट का नाम दिखाया, रॉबर्ट वाड्रा उनकी माताजी इस कंपनी में थी। मैंने आपको दिखाया उनकी ये दरख्वास्त थी न्यायालय से कि आप पूरे मामले को रद्द करें, और न्यायालय ने फैसला किया कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है, ये रद्द नहीं हो सकता, ये गंभीर मामला है। आज चीख चीख कर प्रमाण ये कह रहे हैं कि तुम पापी परिवार हो, तुम भ्रष्टाचारी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा। पहले वीवीआईपी कल्चर का दाग किसी ने लगाया था तो यही दामाद थे जिनको भारत का दामाद बताया जा रहा था। वो वीवीआईपी कल्चर का दाग था। आज भ्रष्टाचारी किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है। लेकिन सोनिया गांधी जी बेटे से कह रही हैं, दामाद से अपने कह रही हैं, ये दाग अच्छे हैं, इन दागों में कोई बुराई नहीं है बेटे, तुम्हारा तो काम ही जमीन हड़पना है, किसानों को प्रताड़ित करना है। अब मैं आपको कुछ तथ्य समक्ष रखता हूं, रोचक नहीं कहूंगा, चिंताजनक कहूंगा। 2008 से 13 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। सबसे पहले ये जो मामला है ये 125 बीघा सरकारी जमीन का है जो कि एक्वायर की गई किसानों से, और बताया ही जाता है न्यायालय वही तय करता है जो उसके समक्ष होता है। लेकिन ये पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है। 125 बीघा जमीन अशोक गहलोत की सरकार, तब भी मुख्यमंत्री थे, ये नत्थाराम और हरिराम को अलॉट करती है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, जब भाजपा की सरकार राजस्थान में आई तो एफआईआर दर्ज हुई और जांच पुलिस ने भी करी और साथ में सीबीआई और ईडी भी कर रहे हैं। तो जांच में यह आया कि ये नत्थाराम और हरिराम ढूंढने से भी मिल क्यों नहीं रहे।